मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां। नमस्ते दोस्तों, मैं सोनू और मेरा दोस्त सागर आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जो कि बटरफ्लाई चिल्ड्रन मीडिया के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आज हम बुलिंग पर बात करेंगे, जिसका मतलब है दूसरों को धमकाने या चिढ़ाने जो उससे कमजोर, छोटे या किसी तरह से कम मजबूत है। आइए हम सुनते हैं ओडिशा के हमारे मित्र जो एक एनजीओ ऊपर लर्निंग सिस्टम का एक हिस्सा है, वे बुलिंग का सामना करने में अपने अनुभव के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम लिजरानी बेहरा है। मैं धलेश्वर पंचायत की अलंडी गांव से बोल रही हूँ। मैं 20 साल की लड़की हूँ। मैं हर दिन 9:30 से 10 बजे के अंदर कॉलेज जाती हूँ। दूसरे गांव के कुछ बदतमीज लड़कों ने मुझे हमेशा कमेंट मारने के साथ साथ गंदी गंदी बातें बोलकर मुझे परेशान करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद मैं अपनी दोस्तों को इस बारे में बताया और उसने मुझे परामर्श दिया कि मैं इस बारे में पहले अपने माता पिता को बताना चाहिए, लेकिन मैंने उस बातों को इतना ज़रूरी समझा नहीं और पहले की तरह कॉलेज गए। और वो फिर से आवारा लड़कों ने अपने हरकतें शुरू कर दिए। उसके बाद मैं जाकर अपने पिताजी को उस गंदे लड़कों के बारे में बताया। पिताजी ये सब बात सुनकर मुझे साहस दिए और बताए कि तुम डरो मत, मैं कल ही इस प्रॉब्लम को संभाल लूँगा। और अगले दिन पापा ने मुझे बताया कि तुम रास्ते पर जाओ, मैं वहीं पर छुप कर रहूँगा। अगर उस लड़कों ने तेरे साथ कुछ बदतमीज बातें करे तो मैं सबको ज़रूर सबक सिखाऊंगा। मैं पापा के बातें सुनकर वही रास्ते पर जाने के समय वो आवारा लड़के फिर से कमेंट मारना शुरू कर दिए। उसी समय पापा वहाँ से निकले और उनको पिटाई किए। उसके बाद पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किए और उन लड़कों के नाम पर 3 महीने तक नॉन वारंट बेल जारी हो गए। उसके बाद अब मुझे कॉलेज जाने से कोई दिक्कत नहीं है। इतनी साहस मुझे OLS चाइल्ड क्लब में मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम मिली खटोई। मेरा छोटा बहन का नाम मानसी खटोई है। हमारा घर बायाबर जो बोलंगा पंचायत अंतर्गत है। मेरा बहन एक शारीरिक भिन्नक्षम है और वो अभी +2 पास किया है। जब मेरा बहन स्कूल में नाम लिखा हुआ था, उस समय मेरी बहन 5th क्लास में पढ़ रहा था। मेरी बहन मेरे साथ स्कूल को जा रही थी तो एक दिन ये हुआ कि वो स्कूल को नहीं गया और घर बैठे बैठे रोने लगी। किसी से भी बात नहीं की, किसी से भी कुछ बताया नहीं। एक दिन OLS तरफ से हमारा स्कूल में स्कूल सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हुआ था। OLS तरफ से संजय सर आए थे। संजय सर कुछ बच्चों का अधिकार और भिन्नक्षम बच्चों का संपर्क में आलोचना की। मेरा एक आइडिया आया, छोटा बहन के बारे में बताया। उसके बाद हमारा घर को संजय सर आए थे और मेरे बहन से मिले। मेरा छोटा बहन बोला कि स्कूल में सभी बच्चों लेंगड़ा लुड़ा कह के बुलाते हैं। उसके बाद मेरा पेरेंट्स से संजय सर स्कूल के SMSC मेंबर हेडमास्टर से मिले और मानसी के बारे में बताया। तुरंत हेड सर ने क्लास को गए और मानसी के बारे में समझाया। उसके बाद मानसी का सभी दोस्त ने सरी बोला और मानसी के साथ फ्रेंडशिप किया। मैं सभी बच्चों और लोगों से अनुरोध करता हूँ, कोई भी भिन्नक्षम बच्चों या लेंगड़ा लोगों के अवस्था को लेकर ना बुलाएं। सभी बच्चों का नाम लेकर बुलाएं। घर में चुपचाप ना बैठे, अभिभावक से शेयर करें। नमस्कार, मैं कृष्णा रानी राउतराय हूँ। अलंडा पंचायत के मणिजंगा पाटना गांव से हूँ। मैं +3 करती हूँ। मेरा कॉलेज का नाम है IGT वुमेन्स कॉलेज। मेरी घर से कॉलेज 10 किलोमीटर है। मैं बस में जाती हूँ। घर से साइकिल लेकर छत तक 2 किलोमीटर जाती हूँ। रास्ते में जब साइकिल लेकर जाती हूँ तो कुछ पड़ोसी के गांव से लड़के मुझे कमेंट मारते हैं और मैं जो साइकिल स्टैंड में रखती हूँ, मेरे साइकिल के गिनी और स्टैंड ले जाते हैं और पंप भी खोल देते हैं। मैंने यह सब बात आकर मेरे घर वालों को बोला तो मेरे पापा और
मेरे पिताजी और चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले वो लड़के के घर जाकर उसको समझाया और उसके पिताजी को और उसका पेरेंट्स को समझाया कि दोबारा इस गलती ना हो, क्योंकि सब कॉलेज को जाते हैं। दोबारा इससे गलती हो तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और थाना में एफआईआर दूंगी। मैं सबको एक निवेदन करती हूँ कि जो भी इस गुनाह को लुचाने का जरूरत करे तो वो एक बड़ा गुनाह होता है। नमस्कार, मैं रश्मिता विश्वाल, मेरा गांव का नाम काजीपुर निमापोड़ा पुरी। मैं अभी +3 कंटिन्यू कर रही हूँ ज्ञान देवी डिग्री कॉलेज कुंवरपुर खेलार में। मैं घर से साइकिल में कॉलेज जाती हूँ। हमारे घर से कॉलेज का दूरी अब 3 या 4 किलोमीटर के दूर में है। मैं जब कॉलेज जाती हूँ अकेली जाती हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आसपास कोई दोस्त नहीं है, तो अकेली कॉलेज जाती हूँ। रास्ते में 2 लड़के मुझे हर रोज़ तंग करती है, परेशान कर रखा है मुझे। और कभी मेरी साइकिल के पीछे पीछे आते हैं, कभी कभी मुझे गंदा कमेंट देती है, कभी मेरा चुन्नी पकड़ लेती है, कभी कभी तो हद से ज़्यादा परेशान करती है। उसी तंग से मैं ना परेशान होके एक दिन मैं आके घर में मेरी मम्मी पापा को कंप्लेन की और हमारे गांव में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी मेंबर हैं उसको भी बोली। वो लोग मेरे मम्मी पापा और वो कमेटी के मेंबर जाकर उनके वो लोग लड़के के घर में जाकर उनको बोले, वो वार्निंग दे के आए और वो भी माफ़ी मांगी और बोले कि हम कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। उसी दिन के बाद कभी भी मुझे वो लड़के तंग नहीं करती। मैं क्या, कोई भी लड़की को परेशान नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश दास, मैं बोलंगा बायबर से हूँ। मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ। जब मैं बोलंगा बैजे स्कूल में 8th क्लास में पढ़ाई कर रहा था, मेरे साथ मेरी कास्ट को लेकर स्कूल के कुछ दोस्त मुझे हर रोज कमेंट कर रहे थे। मुझे उनका बात बहुत बुरा लग रहा था। वो बोल रहे थे, तुम जैसे छोटे लोग यहाँ पढ़ाई कर नहीं पाओगे, यहाँ तो हम जैसे बड़े लोग पढ़ाई करेंगे। और क्लास में मुझे उनके साथ बैठने को मना करते थे, इसलिए मेरा कोई दोस्त हुआ नहीं करते थे। क्लास के लास्ट बेंच में मुझे रोज बैठना पड़ता था। स्कूल के लंच टाइम में भी मुझे लास्ट को खाना पड़ता था। उनके बात और उनके बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं बार बार स्कूल बंद कर रहा था और उदास भी रहता था। स्कूल जाने और पाठ पढ़ने के लिए मन नहीं करता था। इससे बार बार स्कूल बंद करने के पर मेरे भाई और पिता मुझे स्कूल नहीं जाने का वजह पूछते थे, इसलिए मैं घर पर कहने पर मजबूर हुआ। ये सुनकर भैया मेरे साथ स्कूल गए। स्कूल के और शिक्षक के साथ बात की और बोले, इससे होने से मेरा भाई स्कूल नहीं आएगा। और भाई इस सब बात करने के बाद प्रधान शिक्षक कहे, हम इस विषय में कुछ नहीं जानते, इसलिए आप अभी जाओ, हम बच्चे को समझा देंगे, आप हैरान मत होइए। उसके दूसरे दिन प्रधान शिक्षक प्रार्थना सभा में कास्ट को लेकर सब बच्चे को बहुत बात समझाए। ये दुनिया में कास्ट ऐसा कुछ नहीं, ये सब आदमी के द्वारा क्या क्या भूल धारणा है। जनरल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सब हमारा दिल में है, सब कुछ झूठ है। सबके शरीर में एक ही तरह खून रहता है। हम सब एक माँ के बच्चे हैं, इसलिए एक दूसरे को प्यार करना सीखो, सम्मान करो, सहायता करो और दोस्त होकर पढ़ाई भी करो। इस तरह बहुत कुछ कहे, जिस वजह से बच्चे और मुझे मेरे कास्ट को लेकर कोई कमेंट नहीं करते थे सच, लेकिन मेरे साथ अच्छे से मिलामिशा नहीं करते थे। इसलिए मैं स्कूल जाता था लेकिन पढ़ाई करने में मन नहीं करता था, क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं थे। इस तरह 1 साल के बाद मैंने टीसी लेने का डिसाइड किया। मैं 9th क्लास को गोपीनाथपुर हाई स्कूल में एडमिशन किया। वहाँ सब बच्चे मेरे साथ मिलते थे, इसलिए मैं 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन में पास किया। अभी मैं सिटी कर रहा हूँ और एक कोचिंग सेंटर में शिक्षक की तरह पढ़ा भी रहा हूँ। इसलिए मेरे जीवन में वह इस प्रॉब्लम किसी के जीवन में ना हो, इसलिए मैं बच्चों को इस विषय में समय समय समझाता हूँ। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का
जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए जरीन गुप्ता मैम से बात करेंगे, जो कि सलाम बालक ट्रस्ट मुंबई के फाउंडर हैं और चेयरपर्सन हैं। बुलिंग या घोषयापद बल या दबाव का यूज करके किसी का दुरुपयोग करना है, और ये बिहेवियर ज्यादातर बार बार दोहराया जाता है। बुलिंग हमेशा जानबूझकर ही हो जाती है, और जब बुली को कोई कमजोर ताकत मिल जाए तो ये किसी भी हद तक जा सकती है, जैसे कि शारीरिक शक्ति का प्रयोग करना, डराना, धमकाना, परेशान करने वाली बातें करना, सामाजिक बहिष्कार का कर देना और अफवाह फैलाना। ये सब बुलिंग के ही प्रकार हैं। जैसे कि छोटे बच्चे को लात मारना, उस पर हाथ उठाना या धक्का देना, और इन सब की शुरुआत ज्यादातर स्कूल में ही होती है। जब भी बच्चों की सारी डिमांड्स, इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो बच्चे मनमानी करने लगते हैं। इसके साथ जब बच्चे मिलनसार नहीं हो पाते हैं तो वो चिड़चिड़े बन जाते हैं। इस समय उनसे बात करना, उन्हें समझाना बहुत जरूरी होता है। बुलीज पैदा नहीं होते हैं बल्कि बनाए जाते हैं, और इसकी शुरुआत बहुत कम उम्र में हो जाती है। रिसर्च के अनुसार बुलीज की मानसिक रचना औरों से अलग होती है। उनका व्यवहार समाज के अनुकूल नहीं होता है, और वो दूसरों की भावना के प्रति असंवेदनशील होते हैं। समाज बुलीज के व्यवहार को पसंद नहीं करता, लेकिन बुलीज अपने बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। बुलीज का ज्यादातर सबके साथ रिश्ता तनावपूर्ण होता है। बुलीड लोग वो होते हैं जो अपना पक्ष नहीं ले पाते हैं, जिन्हें आत्मविश्वास नहीं होता है। बुलीज ऐसे ही लोगों को तलाश में रहते हैं। बुलिंग का असर बुलीज और उनके टारगेट पर सामान्य तरीके से होता है। बुलीज को रिश्ते बनाए रखना, यहाँ तक कि नौकरी टिकाए रखना भी आसान नहीं होता है। वो एक तरह से एक असामाजिक तत्व बन जाते हैं जो आगे जाके अपराधी बन सकते हैं। अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार वालों के साथ हिंसा करते हैं, और इस तरह से अपनी जैसी एक और पीढ़ी बनाने में अपना योगदान देते हैं। बुलिंग बिहेवियर या व्यवहार को रोकने के लिए जरूरी है कि पेरेंट्स, माँ बाप बच्चों की समाज के तौर तरीके सिखाएं, उनको खुद योग्यताओं में भरोसा करना सिखाएं, अपने बच्चों से बातें करें, उनसे अनेक दिन के बारे में पूछें। आज आपने क्या किया? आपके फ्रेंड्स कौन थे? आपको कौन या कौन सी चीज पसंद नहीं आए? बच्चों की उनके प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करें। दुनिया को बच्चों के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर रोकथाम है। थैंक यू मैम। हमें उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि अगले सप्ताह वीरवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।